नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारी क्लासेस में। रूल्स ऑफ प्रोनाउन के अंदर दोस्तों अपन 10 पार्ट पढ़ चुके हैं। 11th अपना पार्ट चल रहा है दोस्तों, रूल नंबर 24 चल रहा है। और पहले अपने दैट के बारे में पढ़ा था, अभी भी यहाँ पे जो है दैट के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि दैट के अपन 2 या 3 क्लासेस हो चुके दोस्तों, क्योंकि दैट का काफी बड़ा रूल है आपके पार्ट ऑफ स्पीच के प्रोनाउन टॉपिक के अंदर। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो आज बिना देरी के यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों रूल नंबर 24 की बात की जाए, यहाँ पे आपको अच्छे से समझाऊंगा, धीरे समझाऊंगा, ताकि आपको बिल्कुल यहाँ पे माइंड में आपके क्लियर हो, कंफ्यूजन ना रहे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा है दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों बात की जाए यहाँ पे द सेम प्लस नाउन। दोस्तों द सेम के बाद अगर कोई नाउन हो, जैसे द सेम के बाद कोई भी संज्ञा हो दोस्तों, तो उसमें अगर वर्ब स्पष्ट है दोस्तों, जैसे वर्ब स्पष्ट होगी तो दैट का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर वर्ब अस्पष्ट हो, जैसे वर्ब स्पष्ट हो जिसमें ऐसा लग रहा है कि यहां पे वर्ब है, वर्ब बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है या प्रदर्शित हो रही है या इंगित कर रहा है कि वर्ब यहां पे स्पष्ट है, वहां पे आपका दैट का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर वर्ब अस्पष्ट हो, वहां पे दोस्तों आपका एज का प्रयोग किया जाएगा। तो आप पे बिल्कुल यहां पे ये रूल ये है कि यहां पे सबसे पहले स्ट्रक्चर में जो वाक्य में स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर वाक्य में ये होगा दोस्तों, द सेम प्लस नाउन। द सेम प्लस नाउन यानी द सेम के बाद कोई भी नाउन है तो उसके में अगर वर्ब स्पष्ट रूप से है, वर्ब का स्पष्ट रूप है, तो दैट का प्रयोग किया जाएगा। अगर वर्ब अस्पष्ट रूप से है, अस्पष्ट हो वर्ब, तो एज का प्रयोग किया जाएगा। यानी स्पष्ट हो तो दैट का प्रयोग किया जाएगा, और अगर अस्पष्ट हो तो एज का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों मैं उदाहरण बताता हूं, वाक्य में बिल्कुल आपको उदाहरण के सहित समझाने वाला हूं। एग्जाम्पल के तहत, दिस इज द सेम मैन दैट डिसीव्ड मी। तो दोस्तों इसके अंदर दैट क्यों आया है, इसमें एज भी तो आ सकता था, लेकिन यहां पे आप वाक्य पढ़ोगे, दिस इज द सेम मैन दैट डिसीव्ड मी, तो इसमें जो है वो वही आदमी है जिसने मुझे डिसीव्ड किया था। यहां पे दोस्तों तो मैं बात करूं, दिस इज द सेम मैन दैट डिसीव्ड मी, यानी ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे डिसीव्ड किया था। तो यहां पे आप देखोगे दोस्तों, तो वही व्यक्ति यानी उसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है दोस्तों, उसी सेम नाउन के बारे में बात हो रही है। नाउन मैंने जैसे कि बोला था द सेम प्लस नाउन, और उसमें वर्ब स्पष्ट हो रही है दोस्तों, डिसीव्ड। यहां पे डिसीव्ड का वर्ब स्पष्ट हो रही है दोस्तों, तो इसमें दैट का प्रयोग एब्सोल्युटली होने वाला है। आगे का दोस्तों वाक्य, दिस इज सेम पेन एज माइन। ये पेन बिल्कुल जैसा है, बिल्कुल वैसा है जैसा मेरा पेन है। यानी मैं अगर बात करूं तो जो उसका पेन है, जो किसी का भी आप मान सकते हो, उसका पेन बिल्कुल मेरे पेन जैसा है, यानी सिमिलर है बिल्कुल, उसके और मेरे पेन में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर यहां पे आप देखो, एक तो वाक्य वो है कि द सेम मैन दैट डिसीव्ड मी, यानी एक तो वो व्यक्ति है जिसने मुझे डिसीव्ड किया, वो खुद, यानी उसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो वर्ब स्पष्ट हो रही है बिल्कुल। और बात की जाए दोस्तों, उसकी क्रिया स्पष्ट हो रही है, क्योंकि वही व्यक्ति है जिसके बारे में बात हो रही है, तो उसके लिए दैट का प्रयोग किया जा रहा है। एब्सोल्युटली राइट है दोस्तों। इसके अंदर इसमें जो है, दिस इज द सेम पेन एज माइन, ये वैसी ही पेन है जैसे मेरे पास है। तो अगर यहां पे दूसरी पेन के तुलना की जा रही है, उसमें वर्ब स्पष्ट नहीं हो पा रही है, वहां पे दोस्तों एज का प्रयोग किया जाएगा एब्सोल्युटली। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दोस्तों प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जो है विच और हुम का प्रयोग किया जाता है, न कि दैट का। यानी यहां पे अगर प्रीपोजिशन की बात की जाए दोस्तों, प्रीपोजिशन जैसे एट, ऑन, इन वगैरह, ड्यूरिंग, एडमायर, अपॉन, ये जो प्रीपोजिशंस है दोस्तों, इसके बाद हमेशा जो है विच और हुम का प्रयोग किया जाएगा, आपका दैट का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाएगा। यानी ये जो क्वेश्चन किस रूप में आते हैं, रूल्स ऑफ प्रोनाउन आपके लिए पढ़ने इतने इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दे, कॉम्पिटिटिव, उसमें आप देखोगे कि जो प्रोनाउंस के क्वेश्चन है वो 2 से अगर आपके 3 या 4 एरर आते हैं, तो लगभग 50% चांसेस यही है कि आपके रूल्स ऑफ प्रोनाउन में से आपके 2 एरर जरूर आएंगे। और रूल्स ऑफ प्रोनाउन में भी दोस्तों वो ज्यादा चांसेस है कि आपके दैट वाला जो पार्ट है, क्योंकि काफी बड़ा है और काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से दैट वाले पार्ट से आपके ज्यादा यहां पे आने वाले हैं। तो दोस्तों दैट वाले में जो है यहां पे आपको अच्छे तरीके से समझना होगा, और यहां पे बिल्कुल आपको बिल्कुल माइंड लगाना ये है कि बात की जाए दोस्तों, प्रीपोजिशन के बाद जो है विच और हुम का प्रयोग किया जाता है, दैट का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता। तो दैट के सारे रूल्स आपको अच्छे तरीके से पढ़ने होंगे। आगे की बात करते हैं दोस्तों, रूल नंबर 25 की बात की जाए, पार्ट नंबर 11 और रूल नंबर 25 की बात की जाए, तो द सीडी प्लस द सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द सीडी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी जो स्ट्रक्चर है जैसे द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और इसी के आगे वही स्ट्रक्चर जैसे द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो उसके बाद यहां पे जो है दोस्तों दैट का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता।
यानी इस चीज में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि द प्लस कंपेरेटिव डिग्री, यानी द के बाद कंपेरेटिव डिग्री है, उसके बाद सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब है, और इसी के बाद वही स्ट्रक्चर जैसे द सीडी, द के बाद कंपेरेटिव डिग्री, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर यहां पे वही से द प्लस कंपेरेटिव डिग्री और सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी 2 बार द आ चुका है, यानी आप मान सकते हो 2 बार द आ चुका है। कंपेरेटिव डिग्री लगातार यहां पे जो है डिक्रीज होना या इंक्रीज होना जो हो रहा है, इसमें जो है आपका दैट का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता। हालांकि दो व्यक्तियों की तुलना के रूप में कंपेरेटिव डिग्री के रूप में आपका दैट का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों यहां पे अगर आपका यहां पे अगर देखोगे द 2 बार आ रहा है, जैसे द प्लस कंपेरेटिव डिग्री हो, उसके बाद भी वही स्ट्रक्चर हो रहा है द प्लस कंपेरेटिव डिग्री, उसके अंदर आपका दैट का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाएगा दोस्तों। बिल्कुल ये जो है आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। तो इसमें दोस्तों वाक्य मैं समझाता हूं, द मोर दैट वी गेट द मोर वी वांट। यहां पे आप देख सकते हो, यानी द मोर दैट वी गेट, सॉरी यहां पे दैट नहीं आएगा दोस्तों, यहां पे क्रॉस कर रहा हूं, यानी ये मैंने आपको बताया था, ये इसलिए लगाया कि मैं आपको यहां पे इसको बारे में बताने वाला हूं कि ये नहीं आने वाला। जैसे ये वाक्य गलत हो जाएगा, जैसे द मोर दैट वी गेट द मोर वी वांट, तो इसमें दैट नहीं आने वाला दोस्तों। वी मोर वी गेट द मोर वी वांट, तो इसमें जो है आपका दोस्तों यहां पे जो है दैट का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाएगा। तो रूल्स ऑफ प्रोनाउन के दोस्तों पार्ट नंबर 11 में 24th रूल था आपका, जब अगर वर्ब द सेम प्लस नाउन के बाद अगर वर्ब स्पष्ट हो तो आपका दैट का प्रयोग होगा, अगर वर्ब अस्पष्ट हो तो एस का प्रयोग किया जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा प्रीपोजिशन के बाद कभी भी दैट का प्रयोग नहीं किया जाता, विच और हुम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों रूल नंबर 25 की बात की जाए, सीडी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और उसी के बाद द प्लस कंपेरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के अगर स्ट्रक्चर में हो आपका वाक्य, तो उसमें दैट का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आज का सेशन पार्ट नंबर 11 रूल्स ऑफ प्रोनाउन का रूल नंबर 24 और 25 समझ में आएगा दोस्तों। अब ज्यादा रूल्स नहीं बचे हैं, थोड़े रूल हैं आपको, वो रूल्स आपको अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं पिछले की क्लासेस, आगे की क्लासेस, अभी की क्लासेस सारी आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको सारी क्लासेस पसंद आए, हमारी मोटिवेशन के लिए एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, और कमेंट में बता दीजिए सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, या ये कमी है, ये कमी है, या आप अच्छे तरीके से नहीं समझा पा रहे हो, या गलत पढ़ा रहे हो, तो आप सारा कुछ आप हमें बता सकते हो कमेंट में। आपके कमेंट को बिल्कुल हम जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने वाले हैं और आपके कमेंट के हिसाब से आगे चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का सेशन अच्छा लगे दोस्तों लाइक शेयर करें, आगे बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग सेशंस के साथ आगे भी बढ़ने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, अगले सेशन में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।